महादेव भैया, अब यही बिटियन के जगह में लड़का हो तो जितना बिटिया चाहती है ना, बिटियन के सामने बिटिया के महतारी का मरते हो गाली देते हो, लड़का हो ना तो साहत ना लाई के लाठी आस बजत के हाथ पांव तोड़ दे। ठीक है ना महादेव भैया? जो लड़का वाला भूत सवार है, महादेवुआ का मूड गरम है, महादेवुआ का मूड गरम है ना महादेव भैया, सारा दिमाग ठिकाने लगा दे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर लड़का नहीं भा तो मैं गोरखपुरी भाभी की क्या गलती है? किस्मत तो तुम्हारा हो ना। अगर गोरखपुरी भाभी की लड़का नहीं हुआ तो तुम कहाँ थे? तुम्हारी किस्मत नहीं है? तुम्हारी किस्मत भी तो साथ नहीं दी। अगर गोरखपुरी भाभी की किस्मत खराब है, तुम्हारी भी खराब है। आज गोरखपुरी भाभी को भी बस क्यों आप इतना ताने मार रहे हो? क्यों रुला रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो लड़कों के लिए? और मेरी इतना धन है कौन देखेगा? महादेव भैया पहले ठेला खींचते थे, इतना धन जिसके कारण हुआ है वो गोरखपुरी भाभी। और आज गोरखपुरी भाभी को इतना आप तड़पाओगे तरसाओगे, अच्छी बात नहीं है। और दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हो, वो आपको करने देंगी? करने देंगी? उन्हीं के कमाए धन में वो मेहनत कर करके वीडियो बना के, वीडियो बनाते हुए लोग उनको कितने ताने मारे होंगे, तुमको क्या पता? उन्हें पता है। कोई नचनिया बोलता रहा होगा तो कोई कुछ बोलता रहा होगा, कोई कुछ, सबके ताने बाने सुन सुन के आज वो आपको इस मुकाम तक ले आई हैं कि आप मतलब यूट्यूब में फेमस है, सबसे सीनियर है, आपको सब कोई गुरु मानता है। और आप ऐसे करोगे तो अच्छा नहीं है गुरु महादेव भैया, बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैं ये आपकी वीडियो देखी ना, मुझे बहुत दुख हुआ कि आप इतना समझदार हो के और आप ऐसे क्यों कर सकते हो। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, निर्मला सिंह माई फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को वेलकम है। दोस्तों आज मैं एक गोरखपुरी भौजी की वीडियो देखी, उसमें सच्ची में वो वीडियो देख के मुझे बहुत तरस भी आया और रोना भी आया कि अगर कुछ भी गलती होती है, XYZ, घर से लेके बच्चों से लेके कुछ भी गलती होती है, रिलेशन तक, आड़ोस पड़ोस गांव, कुछ भी, तो एक औरत ही जिम्मेदार होती है। और आदमियों को उसमें कोई वो नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा निकल जाएंगे औरतों को। घर में अगर कुछ लड़ाई झंझट होता है तो कहेंगे तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अगर घर में कुछ टूट फूट जाता है, बिगड़ बन जाता है, कहेंगे तुम्हारी सब गलती से हुआ है। उसको चार सुनाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे, कुछ जो मन करेगा वो पटकेंगे, चटकेंगे। जिसके साथ होता वही जानता है, और जिसके साथ नहीं होता ना वो सोचते ये सब मजाक है, खिलवाड़ है। और जिसके साथ होता वही जानता है। और अब महादेव भैया को लड़का वाला भूत सवार है, लड़का। महादेव भैया, इसमें गोरखपुरी भाभी की क्या गलती है? लड़का नहीं हुआ तो वो कहीं से लड़का, मिट्टी का पुतला का लड़का बना के आपके सामने खड़ा कर दे? कहाँ से लड़का लेके आए? आप कहीं विदेश में रहते थे, विदेश में आप रहते थे, 3 लड़कियां हो गई और आप विदेश में थे। ये जो 3 लड़कियां किसकी हैं? सिर्फ गोरखपुरी भौजी बस की हैं, तुम्हारी नहीं है। अगर गोरखपुरी भाभी बस की हैं तो ठीक है, अगर उसमें तुम भी शामिल थे, दोनों का हिस्सा है उसमें, तो फिर गोरखपुरी भाभी को क्यों इतना तरसा रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो, क्यों मार रहे हो? अब दूसरी शादी करोगे? हाँ, क्योंकि अब गोरखपुरी भाभी इतना मेहनत करके सबके ताने बाने गाली गलौज सुन के आपको इतना महान जो मना दी है, इतना हो जो गया है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आदमी लोगों से और सभी से, जो जिनके लड़के नहीं होते वो अपनी औरतों को मारती हैं, गाली देते हैं, आखिर क्यों? लड़कियां क्या लड़कों से कम होती हैं? क्या लड़की पैदा करने में दर्द नहीं होता? जितना दर्द लड़का पैदा करने में होता है उतना दर्द लड़की पैदा करने में होती है। ठीक है ना? अगर महादेव भैया भूत का लड़के वाला भूत सवार है तो आप अपने ऊपर ही झांक कर देख लीजिए। आप भी तो एक किसी के लड़का हैं, लेकिन दूसरी की लड़की को लेके आए आप। क्या वो दिन रात इतना मेहनत करती हैं,
तब जाके कमा के खाती हैं, अपने से मेहनत करके कमा के खाती हैं, आपको खिलाती हैं और अपने बच्चों को, तब आप उनको सही से नहीं खाने दे रहे हो। तो अगर तुम्हारे लड़का हो जाएगा तो तुमसे 4 निकलेगा। तो जो लड़कियों में सुख है वो लड़कों में नहीं है। क्या लड़कियों में जान नहीं होती? क्या लड़कियां भगवान की औलाद नहीं है? क्या लड़कियों के दर्द नहीं होता? क्या लड़कियों के हाड़ मांस, हाथ पैर, दिमाग क्या नहीं होता? जब महादेव भैया आप ऐसे अपनी लड़कियों के सामने करते होंगे तो लड़कियों के कितना कष्ट होता होगा। उनका क्या कसूर है? लड़कियों का क्या कसूर है? महादेव भैया आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी भाभी है जो कमाती है, इतना मेहनत करती हैं, आपको इतना सुख चैन दी है, आप आराम से खाइए। क्यों लड़के के चक्कर में पड़े? 3 लड़के, लड़की नहीं लड़के हैं, इनको लड़कों के रूप में तो देखिए पहले। ये लड़कियां नहीं है महादेव भैया। पहले आप लड़कियों को, लड़कियों के अंदर लड़का वाली वो तो झांक के देखिए। आप लड़का लड़का कर रहे हैं। जितना से वो मुझे लगता है लड़कियां कर देती है ना, उतना लड़के नहीं करते। तो महादेव भैया क्यों पगला गए हैं लड़के के चक्कर में? अच्छा पनाही वनाही नहीं मिलती होगी इसीलिए पगलाए हो। अगर लड़का हो जाता, मनबड़ होता, पी पा के आता कुछ करके और सुबह शाम लगाता 2-4 जूता, 2-4 चप्पल, 2-4 लठ, तो फिर भूत शांत रहता। वही वाला प्रसाद नहीं मिल रहा है, लात जूता वाला पनही वाला प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो लड़के का भूत सवार है। तो महादेव भैया ये तो आप बहुत गलत किए हो। सामान फेंक रहे हो। जो सामान फेंके हो फ्री में आता है, फ्री में आता है। अगर आप कमाते होते ना महादेव भैया तो एक चीज को इतना केयर करके रखते कि अगर उसमें से बना के भी खा लेते ना तो यही कहते ये चीज क्यों बनाया, इतनी जल्दी क्यों खर्च कर दिया ना। और वहीं पे गोरखपुरी भाभी आपको कमा के खिलाते हैं तो उनके पैसे को कोई कदर नहीं ना। जो मन चला वो फेंक दिए, जो मन चला वो तोड़ दिए। ये सामान के लिए वो कितना मेहनत करती हैं। जो सामान फेंके हो, दाल चावल गेहूं रोटी और सामान जो घर का फेंके हो, कोई सामान, एक छोटी सी सुई लेने जाओ ना कपड़ा सिलने वाली, वो भी 2 रुपए से कम नहीं मिलती। धागा, गिर्री का धागा लाओ ना, गिर्री लाओ ना धागे की, वो भी 5 रुपए से कम नहीं मिलता। और आज आप जितना सामान फेंको, कितना महंगा फेंके हो, इसकी कोई कीमत नहीं। यही कहते हैं अपने पास जो होता है उसकी कीमत नहीं होती और जो नहीं होता उसकी बहुत कीमत होती। इनके पास 3-3 लड़के नहीं, लड़कियां नहीं लड़के हैं, उनकी कीमत नहीं है। अभी महादेव भैया के पास वो लड़का नहीं है जो सुबह शाम पी के आए और सुबह भजन सुनाए, गाली वाले भजन, और शाम को लात पनाही करे, हड्डी पर हाथ पांव तोड़े। वो लड़का नहीं है, इसलिए महादेव भैया का दिमाग ठिकाने नहीं है। और अगर वो लड़का होता कि सुबह शाम, सुबह राम भजन सुनाता, गाली गलौज वाला दैया मैया करता और शाम को हाथ पैर तोड़ता, तो फिर महादेव भैया को पता चलता कि हाँ ये लड़के हैं। अभी भी सुधर जाइए महादेव भैया, आपकी 3 लड़कियां नहीं लड़के हैं। मेरी भी एक लड़की है। पिता लोग क्या जाने, पैदा तो उनको करना नहीं पड़ता है, माँ को दर्द होता है। अगर आप लड़का का नाम लेते हैं और लड़कियों को नहीं मान रहे लड़कों के जैसे, तो गोरखपुरी भाभी की आत्मा कितना दुखित होती होगी वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास भी एक लड़की है, लड़का अभी नहीं है। होगा या नहीं होगा अब देखो, मैं भी अभी अपने हस्बैंड को नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे भी परिवार में कुलदीपक कहते हैं ना, कुल का दीपक नहीं, कुल का दीपक नहीं है, कुल का दीपक नहीं। मेरे भी परिवार में कुलदीपक के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मैं ना अपनी बेटी को किसी कुलदीपक से कम नहीं मानी हूँ। माँ के लिए ना बेटी कोई किसी लड़के से कम नहीं होती है। माँ के लिए लड़की हो या लड़का एक बराबर होते हैं। मेरी तो बेटी ही मेरे बेटे से ज्यादा है। मेरी बेटी मेरी जान है। तो जैसे मेरी बेटी मेरी जान है, क्या गोरखपुरी भौजी की बेटी उनकी जान, बेटियां उनकी जान नहीं होगी? 3-3 उनकी बेटी नहीं बेटे हैं। तो महादेव भैया इतना मत उनको परेशान कीजिए। वो आपके परिवार को
और आपको इतने अच्छे से मेहनत करते हैं, कमा कमा के खिलाते हैं, तो कम से कम आप उनको सुकून से खाने दीजिए। उनके माँ बच्चियों को इतना मत परेशान कीजिए। आप भी इतना हमें आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी महादेव भैया, जितना आप दिखा दिए। आज आपकी वीडियो देख के ना मुझे बहुत रोना मतलब आ रहा, तरस आ रहा गोरखपुरी भाभी के ऊपर के कितना मेहनत करती हैं, कितना लोगों के ताने बाने सुनती, कितनी गाली गलौज सुनती, उनके लिए कितने उनके विरोधी हैं, कितने दुश्मन हैं, सभी से वो अपनी पेट रोटी चलाने के लिए सभी से लड़ाई झगड़ा करती हैं, सब कुछ सबकी सहती हैं, सुनती हैं, लेकिन अपने बच्चियों के लिए वो पीछे नहीं हटती। आप अपने बच्चियों के साथ साथ आपको भी कितना मान दे रही, सम्मान दे रही हैं, उनके पीछे आपको कितना मान मिल रहा, सम्मान मिल रहा है, आपको ये नहीं पता है। और यहीं पे कोई आ जाती, लड़का पैदा कर देती और उसके ये नहीं पता होता क्या इसके लिए क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। जो तुम ठेला खींच खींच के लाते, कमा कमा के खिलाते, उसमें वो भी खाती, अपने बच्चे को खिलाती, तो खुश रहते ना महादेव भैया, यही चाह रहे थे ना। और जो अभी इसमें तुम्हें कमाना नहीं पड़ रहा है, बना बनाया मिल रहा है, मेहनत तुम्हें करना नहीं पड़ रहा, तुम्हारी रौनक सौनक सब बनी हुई है, तो अभी लड़के की याद आ रही है। महादेव भैया ये लड़कियां नहीं हैं, लड़के हैं, इनको सही से देखो तो, कि हमारे 3 लड़कियां ही लड़के। महादेव भैया जिनके पास लड़कियां होती ना बहुत किस्मत वाले होते हैं। लड़कियां उन्हीं के घर में होती हैं जो लड़कियों को पालने की क्षमता होती है, जिनके पास उन्हीं के घर लड़कियां होती हैं। लड़की के माँ पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं। और तुम लक्ष्मी को इतना मत तड़पाओ महादेव भैया, बहुत किस्मत वाले थे जो आपके घर में 3-3 लड़कियां, इन्हीं लड़कियों से पता नहीं कितने लड़के आपको मिलेंगे। कुछ दिन तो सब्र रखो, क्यों इतना तड़पा रहे हो, क्यों इतना तरसा रहे हो। मत ये तमाशा दिखाओ, ये तमाशा दिखाना अच्छा नहीं है, इतना रुलाना अच्छा नहीं है महादेव भैया। बहुत पता नहीं कितना लड़की की भूख ही इस दुनिया में, गलती तुम्हारी